हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चॉक बोर्ड। तो बच्चों, ये हमारे क्लास 12th का लेक्चर नंबर 3 है। तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, जो हमारा इसमें पहला टॉपिक है वो है हेनरीज लॉ। देखिए, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशंस। द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस के हमारे सॉल्यूशंस में। अब इसका देखिए फॉर्मूला P इज इक्वल टू के एच इंटू ई एक्स। P पार्शियल प्रेशर है हमारा, इसमें X जो है मोल फ्रैक्शन है और K जो है वो हेनरीज लॉ है। अब देखिए नेक्स्ट, इफ वी ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस वर्सेस मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इन सॉल्यूशन, सो वी गेट स्ट्रेट लाइन स्लोप इज गिवन बाय KH। तो बच्चों, इसका ग्राफ देख लेते हैं। यहाँ पर जब हम लोग पार्शियल प्रेशर का और मोल फ्रैक्शन का जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमको बच्चों यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। क्लियर। अब यहाँ देखिए हमको कुछ पॉइंट्स गिवन है। द KH वैल्यू फॉर पर्टिकुलर गैस इंक्रीज विद द राइज इन टेम्परेचर। हर एक पर्टिकुलर गैस की जो KH वैल्यू होती है बच्चों, वो तब इंक्रीज करेगी जब हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। नेक्स्ट देख लीजिए, सिंस द KH फॉर अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशंस, दिस मीन्स दैट the solubility of gas in a solutions is decrease as the KH increase। देखिए इसमें ये बोल रहा है जो KH वैल्यू है, गैस इज KH वैल्यू फॉर अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशंस। KH वैल्यू जो होता है हमारा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हमारे मोल फ्रैक्शन के हमारे सॉल्यूशंस में। और इसका मतलब ये होता है कि अगर हम लोग KH वैल्यू को जब इंक्रीज करना चाहेंगे तो सॉल्यूशंस की सॉल्युबिलिटी जब डिक्रीज करेगी तब हमारी KH वैल्यू उसमें इंक्रीज करेगी। क्लियर हो गया बच्चों। अब देखिए, एट ए गिवन टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ डिफरेंट गैस कैन बी कंपेयर इन द टर्म ऑफ KH वैल्यू। फॉर एग्जांपल, गिवन टेम्परेचर पे जो सॉल्युबिलिटी ऑफ डिफरेंट गैस को हम लोग कंपेयर करते हैं KH वैल्यू से। यहाँ पर देखिए, द सॉल्युबिलिटी ऑफ HeH2 एंड N2 इन वाटर में, तो एट 293 केल्विन पे एट द सेम प्रेशर भी रहेगा और एट गिवन टेम्परेचर पे उसका देख लीजिए। यहाँ पर जो ऑर्डर होगा हमारा H2 इज ग्रेटर, N2 ग्रेटर एंड He, ये हमारा इस फॉर्म में हम लोग इसको लिखेंगे। क्लियर हो गया। H2 जो है वो N2 से बड़ा है, N2 जो है He से बड़ा है। क्लियर हो गया बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेट्स ड्रिंक इन बेस्ड ऑन हेनरीज लॉ। बच्चों, आप लोगों ने स्प्राइट तो देखा ही होगा, उसको हम लोग प्रेशराइज करके कार्बन डाइऑक्साइड से उसको पैक करते हैं। तो इसमें पहला एग्जांपल हमारा ये हो जा रहा है हेनरीज लॉ का। और दूसरा, हमारे ब्लड और टिश्यू में कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन जो होता है वो बहुत कम होता है, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए हेनरीज लॉ कैन एक्सप्लेन हाइपोक्सिया, उसको हाइपोक्सिया कहते हैं। क्लियर हो गया। अब यहाँ देखिए बच्चों, न्यूमेरिकल्स, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल इन अ सॉल्यूशंस कंटेनिंग 20% ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल बाय मास। बच्चों, इसमें पहले गिवन लिख लेते हैं। इसमें देखिए, इथिलीन ग्लाइकोल का हमको मास गिवन है 20%। मास ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल, बच्चों इसका जो मास है वो हमको 20% दिया है, मीन्स 20 ग्राम्स। तो इसका मतलब ये होता है कि सॉल्यूशंस में जो 80% है वो हमारा वाटर हो जाएगा। H2O का मास 80% मीन्स 80 ग्राम। क्लियर। अब देख लेते हैं इसका हम लोग मास परसेंटेज ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल निकाल लिया। अब मास परसेंटेज बच्चों, मास ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल 20% हो गया, मास ऑफ H2O हमको पता चल गया 80%। क्लियर। तो अब हम लोग मोल्स निकाल लेते हैं इथिलीन ग्लाइकोल का। तो देख लेते हैं NC2H6O2, इसका हमको 20 ग्राम दिया है। पहले इसका हम लोग मोलर मास निकालने बच्चों। मोलर मास जो होगा वो हमारा यहाँ पर, इसको कैलकुलेट जब करेंगे बच्चों मोलर मास को, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 62 ग्राम मोल्स इनवर्स। क्लियर। तो अब यहाँ पर रख के मोलर मास से इसको जब डिवाइड करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा 0.322 मोल्स आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं, वाटर का निकाल लेते हैं। H2O,
H2O का मोलर मास आपको पता है 18 ग्राम होता है, तो इसका हमको 80 गिवन है, अपॉन 18 करेंगे तो जब इसको डिवाइड मारने पे 4.444 मोल्स आ जाएगा। क्लियर बच्चों। अब हमको इथिलीन ग्लाइकोल का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। तो देखिए बच्चों, इसका इथिलीन ग्लाइकोल का मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं हम लोग यहाँ पर। C2H6O2 इज इक्वल टू, जब निकालेंगे यहाँ पर तो हम लोग NC2H6O2 अपॉन में NC2H6O2 प्लस NH2O। अब इस पर हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं बच्चों। तो यहाँ पर हमारा आया 0.322 अपॉन में 0.322 प्लस 4.444 आया था हमारा बच्चों यहाँ पर 0.322 अपॉन में। इसको जब हम लोग बच्चों ऐड करेंगे तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा 4.766 और इसको डिवाइड करने पे जो बच्चों हमारा आंसर आएगा 0.06678 आ जाएगा। क्लियर हो गया। इसका मोल फ्रैक्शन हमने निकाल लिया C2H6O2 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन द सॉल्यूशंस कंटेनिंग 30% बाय द मास ऑफ इट्स कार्बन टेट्राक्लोराइड। बच्चों हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है बेंजीन का, मास गिवन है 30% और कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्लियर। तो इसमें गिवन लिख लेते हैं पहले। देखिए मास ऑफ C6H6 ये फॉर्मूला होता है बेंजीन का। तो यहाँ पर हमको 30% गिवन है, 30 ग्राम हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ देखते हैं मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो मास है बच्चों वो हमारा 70% हो जाएगा। 30% हमारा बेंजीन है, तो इसका मतलब 70% हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड गिवन है हमको। तो यहाँ 70 ग्राम हो जाएगा। मास ऑफ हमने बेंजीन निकाल लिया, तो अब इसका मोल्स भी निकाल लेते हैं। पहले तो इसका मोलर मास ऑफ C6H6 का जब निकालेंगे तो यहाँ पर बच्चों हमारा 78 ग्राम मोल्स इनवर्स आ जाएगा। अब मोलर मास ऑफ CCl4 का निकाल लेते हैं बच्चों। CCl4 का जब बच्चों निकालेंगे तो 154 ग्राम मोल्स इनवर्स आ जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए अब यहाँ पर बच्चों हम लोग मास निकाल लेते हैं मोल्स C6H6 का। तो 30 ग्राम अपॉन में 78, इसको डिवाइड करने पर बच्चों हमारा यहाँ पर 0.385 मोल्स आ जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बच्चों हम लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी निकाल लेते हैं। CCl4 70% हमको गिवन था, अपॉन में हमने इसका जब मोलर मास निकाला तो 154 था। इसको डिवाइड करने पे बच्चों हमारा यहाँ पर 0.454 मोल्स आ जाएगा। अब हम लोग निकाल लेते हैं बेंजीन का मोल फ्रैक्शंस C6H6। तो बेंजीन का बच्चों डिवाइड करने पे हमारा कितना आया था 0.385। यहाँ पर बच्चों हमारा 0.385 अपॉन में 0.385 प्लस 0.454, इसको जब हम लोग बच्चों डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 0.385 अपॉन में इसको टोटल प्लस करेंगे तो बच्चों 0.839, इसको डिवाइड करेंगे बच्चों तो यहाँ पर हमारा 0.459 आ जाएगा। ये हमारा आंसर। क्लियर हो गया बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक है राउल्ट्स लॉ, इसको अच्छे से समझ लेते हैं। दिस लॉ स्टेट दैट फॉर सॉल्यूशंस ऑफ वोलेटाइल लिक्विड द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। देखिए बच्चों इसमें ये बोल रहा है कि हमारे सॉल्यूशन में जो वोलेटाइल लिक्विड है प्रेजेंट है उसका द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, मतलब हर एक कंपोनेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शंस के। अब यहाँ देखिए एग्जांपल में फॉर अ वोलेटाइल कंपोनेंट्स ए प्रेजेंट इन सॉल्यूशंस, मतलब वोलेटाइल कंपोनेंट्स ए
जो है वो हमारा सॉल्यूशंस में प्रेजेंट है। अब इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। यहाँ पर जो हमारा पी ए है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्स ए के, तो पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ऑफ ए एक्स ए। यहाँ पर हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा। हमारे सॉल्यूशन में बच्चों एक कंपोनेंट्स प्रेजेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए, अंडर द कंडीशंस द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट पी नॉट ऑफ ए। इसमें ये बोल रहा है बच्चों, जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के है, के को हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट से जानते हैं, वो हमारा इक्वल है वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट के पी नॉट ऑफ ए के। क्लियर हो गया। अब यहाँ देखिए, पी नॉट ऑफ ए इज इक्वल टू के इंटू 1। क्लियर। पी नॉट ऑफ ए जो है वो हमारा वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट्स व्हेन द प्रेजेंट इन प्योर फॉर्म। जो पी नॉट ऑफ ए है ये हमारा प्योर कंपोनेंट्स है जो हमारे सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए, हमको ग्राफ ड्रॉ करना है बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट्स एंड इट्स मोल फ्रैक्शन ऑफ लीनियर नेचर्स का। क्लियर। तो चलिए ग्राफ देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर अब देखिए, वेपर प्रेशर्स अपॉन में मोल फ्रैक्शंस। इसका जब ग्राफ बच्चों हम लोग ड्रॉ करेंगे तो ये भी हमको एक स्ट्रेट लाइन में मिलेगा। आगे देख लेते हैं। तो चलिए बच्चों यहाँ देख लेते हैं। फॉर ए बाइनरी सॉल्यूशंस कंटेनिंग टू वोलेटाइल कंपोनेंट्स। एक बाइनरी सॉल्यूशन है जिसमें दो वोलेटाइल कंपोनेंट्स को कंटेन किया जा रहा है। पी नॉट ऑफ ए इज इक्वल टू पी नॉट ऑफ ए एक्स ए, और यहाँ पर पी नॉट ऑफ बी इज इक्वल टू पी नॉट ऑफ बी एक्स बी। क्लियर हो गया बच्चों। अब यहाँ देखिए, पी टी इज इक्वल टू पी नॉट ऑफ ए एक्स ए प्लस पी नॉट ऑफ बी एक्स बी। यहाँ देखिए, पी ए एंड पी बी आर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट्स ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। पी ए और पी बी जो गिवन है बच्चों, हमारा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट्स गिवन है हमको। यहाँ पर प्योर कंपोनेंट्स पे बच्चों यहाँ पर एक ऐसे रहेगा, पी नॉट ऑफ ए पी नॉट ऑफ बी। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए, आइडियल एंड नॉन आइडियल लिक्विड सॉल्यूशंस। A solution is said to be ideal if strictly obey Raoult's law at all the concentration। देखिए इसमें ये बोल रहा है कि आइडियल सॉल्यूशन जो होता है वो हमारा राउल्ट्स लॉ को ओबे करता है हर एक कंसंट्रेशन पे और प्रेशर पे। क्लियर हो गया। अब यहाँ देखिए, इफ ए एंड बी आर टू कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशंस, तो पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ऑफ एक्स ए पी नॉट ऑफ बी एक्स बी, पी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी हो जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों। ये हमारा फॉर्मूला बन जा रहा है। अब चलिए बच्चों नेक्स्ट देख लेते हैं। इसका एग्जांपल देख लीजिए बच्चों आइडियल सॉल्यूशंस का। बेंजीन एंड टॉलीन एंड हेक्सेन एंड हेप्टेन, इथाइल ब्रोमाइड्स एंड इथाइल आयोडाइड, ब्रोमोबेंजीन एंड डाइक्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन्स एंड डाइक्लोरोमीथेन्स। बच्चों ये जो एग्जांपल्स गिवन है यहाँ पर, ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। एमसीक्यू में आप लोगों के एग्जाम में 1 मार्क से पूछा जा सकता है। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन विच डू नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ, जो कि राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करता है। सिंपल। अब यहाँ एग्जाम्पल देख लीजिए इसका नॉन आइडियल सॉल्यूशन का। इथेनॉल एंड एसीटोन, कार्बन डाइसल्फाइड्स एंड एसीटोन्स एंड बेंजीन। क्लियर हो गया। ये भी एग्जाम्पल देख लीजिएगा बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए। बाय।